Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 10th maths, R.D. Sharma class 10th R.D. Sharma math. चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब देखिए इसमें जनरल फॉर्मूले हैं, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इसी तरीके के फॉर्मूले हैं जो आते जाएंगे वो हम बताते जाएंगे। स्टूडेंट्स R.D. शर्मा के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको आप करिए तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सरकमफेरेंस है, जो आपकी सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है, ठीक है, वो किसके इक्वल है। इफ द सरकमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको डायमीटर सर्कल का फाइंड करना है। तो देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होती है, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। बाकी हमें कुछ दिया नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 2r है। अब इस आर स्क्वायर को लिख दीजिए r इंटू आर इज इक्वल टू 2r, तो ये r से एक r कैंसिल हो गई, तो r इज इक्वल टू 2 आ गया। तो जो डायमीटर है वो होता है 2r, तो 2 इंटू 2 आप कर दीजिए, तो डायमीटर कितना आ गया, 4 आ जाएगा हमारा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स डी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, इफ द डिफरेंस, दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, देन यूजिंग पाई इज इक्वल टू 20/7 द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज। डिफरेंस बिटवीन द सरकमफेरेंस एंड रेडियस, देखिए सरकमफेरेंस और रेडियस ऑफ अ सर्कल के बीच का जो डिफरेंस है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, सरकमफेरेंस होती 2 पाई आर और रेडियस होती है r, इसकी वैल्यू कितनी है, 37 है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 22/7 रख के हमें सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज, ठीक है। तो पहले हमें इसमें r, तो यानी 37 प्लस r आएगा, लेकिन चूंकि r के टर्म में आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है। तो देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7, r माइनस r इज इक्वल टू 37। अब यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 44/7, बस सॉल्व कर देना है, इंटू 37। अब इसको जब सॉल्व करेंगे डेनोमिनेटर सेम करके, तो 44 माइनस 7/7 आ जाएगा, इक्वल टू 37। अब देखिए r इक्वल टू 44 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 37/7 आ गया। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 37 इंटू 7/37, तो 37 से 37 कैंसिल, तो r की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 7 आ गई, ठीक है। बस अब इसके बाद जो सरकमफेरेंस है, जो आपकी सरकमफेरेंस है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो बस 2 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 2, तो इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट्स आपका 44 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना था, तो 44 यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ वायर कैन बी बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एक वायर है जिसको सर्कल के फॉर्म में मोड़ा जाता है, फोल्ड किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, और उसकी रेडियस जो है वो दी गई है 56 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी है स्टूडेंट, ये दी गई है 56 सेंटीमीटर। इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर देन इट एरिया विल बी, ठीक है। तो
अब स्टूडेंट देखिए वायर एक ही है, ये वायर है, ठीक है। तो ये वायर जो है पहले इसको इससे बनाया गया एक सर्किल, फिर इसके बाद इससे बनाया गया एक स्क्वायर, फिर इससे एक स्क्वायर बनाया गया, ये बनाया इससे सर्किल, ठीक है, फिर इससे बनाया स्क्वायर। तो वायर की जो लेंथ थी, ठीक है, वही जो है यहाँ पर ये जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल है, ठीक है, तो ये भी एल से बनाई गई, ये भी एल से बनाई गई। तो यहाँ पर क्या होगा कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये दोनों स्टूडेंट सेम होगी, ठीक है, ये दोनों हमारी सेम हो जाएगी। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, चूंकि इसका जो आउटर पार्ट है, ये जो वायर है, इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया सर्किल के फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी सर्किल की जो पेरीमीटर होती है वो उसकी सरकमफेरेंस कहलाती है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगी। तो देखिए ये हो गया 2 पाई r इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तो देन इट्स एरिया विल बी, तो स्क्वायर का एरिया, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर की साइड फाइंड करना है, हमने इसकी साइड को a मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए 2 पाई हो जाएगा 22/7, और यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दी गई है स्टूडेंट्स, r दी गई है 56 इज इक्वल टू 4a, ठीक है। तो अब इसको 7 से कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, ठीक है। तो जो a की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 इंटू 22 इंटू 8 अपॉन 4, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये a की वैल्यू आ गई 88, ठीक है। a की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स 88 आ गई आपकी। बस अब इसके बाद हमें फाइंड कर देना है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड इंटू साइड, ये आ जाएगा 88 इंटू 88, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 88 और 88 का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा स्टूडेंट 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी सबके लास्ट में 0 दिए गए हैं, चूंकि 88 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में स्टूडेंट 4 आएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब देखिए ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें कह रहा है इफ अ वायर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन वायर इज बेंड इनटू अ सेमी सर्कुलर शेप, ठीक है। और फिर वायर को जो है सेमी सर्कुलर शेप में फोल्ड किया गया, देन द एरिया ऑफ द सेमी सर्किल विल बी, तो जो एरिया ऑफ द, ठीक है, सेमी सर्किल है वो क्या होगा। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले इसको स्क्वायर में, ठीक है, अ वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इतने सेंटीमीटर स्क्वायर when wire is bent into a semi circular shape, perimeter of square is equal to perimeter of semi circle, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू साइड, और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स पाई आर प्लस 2r, ठीक है, ये हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। देखिए क्यों होगा ऐसा, क्योंकि सेमी सर्किल इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये 2r है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है सेमी सर्किल के फॉर्म में, ये इसकी होगी पाई आर, ठीक है। तो इसलिए पाई आर प्लस 2r हो जाएगा, सेमी सर्किल की जो पेरीमीटर होगी वो इतनी होगी स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखिए इसका यूज हम बाद में करेंगे, अब हमें दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया है वो है 81, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइड ऑफ अ स्क्वायर है वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी,
ठीक है। अब यहाँ इसमें वैल्यू पुट करके, ठीक है, तो देखिए ये हो गया 4 × 9 इज इक्वल टू, ठीक है। अब पाई आर प्लस 2r है, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू हमें निकालना है, तो r कॉमन ले लेंगे हम, ये आ जाएगा पाई प्लस 2। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए ये हो गया 36, r पाई की वैल्यू नहीं पता तो 22/7 + 2, ठीक है। तो ये हो गया 36 इज इक्वल टू r, तो ये आ जाएगा 22 + 7 दूनी कितने हो गए 14/7, तो ये आ गया 36 इज इक्वल टू r × 36/7, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू 7 आ जाएगी, r की वैल्यू हो गई कितनी 7 सेंटीमीटर आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल हमें फाइंड करना है, ठीक है। सुनाओ, एरिया ऑफ सेमी सर्किल ये हो जाएगा 1/2 पाई r²। देखिए 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7 × 7, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 11 आएगा, तो 11 7 ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर देखिए 5 हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अच्छा, अ सर्कुलर पार्क हैज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस, आउटर और एक मिनट स्टूडेंट, हाँ चलिए अब इसको देखिए देखते हैं। क्या सर्कुलर पार्क है जा पाथ, तो एक सर्कुलर पार्क बना हुआ है, ये इस तरीके से एक सर्कुलर पार्क जो है वो बना हुआ है, यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट, ठीक है। इसके चारों ओर एक यूनिफॉर्म विड्थ दी गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा चलिए, और द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस, ये इस तरीके से, तो आउटर और इनर सर्कमफेरेंस की जो विड्थ दी गई है, ठीक है, वो दी गई है द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो एक की रेडियस हमने मान ली, चलिए ये इसको हमने r1 मान लिया और इसको हमने मान लिया r2, ठीक है। तो अब जो सर्कमफेरेंस का डिफरेंस होगा तो ये हो जाएगा 2 पाई r2 माइनस 2 पाई r1 इज इक्वल टू, ये दिया है स्टूडेंट 132, ठीक है। तो इट्स विड्थ जो है हमें फाइंड करना, तो इसकी विड्थ ये होगी स्टूडेंट, इसकी विड्थ ये होगी, ठीक है, ये इसकी ऐसी ये वाली विड्थ होगी, तो ये विड्थ कितनी होगी, जो इसकी विड्थ हो जाएगी वो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट अगर आप कर दोगे तो ये विड्थ आपको मिल जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसमें से अगर हम इस R1 को निकाल देंगे तो ये चीज़ हमें इतनी ये मिल जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 पाई कॉमन ले लीजिए, ये हमें R2 माइनस R1 फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू 132, तो R2 माइनस R1, ठीक है। चलिए यहाँ पाई की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया 22/7 इज इक्वल टू 132, तो जो R2 माइनस R1 है वो हमारी कितनी आ जाएगी 132 × 7/2 × 22, तो देखिए ये 11 से कैंसिल कर दीजिए, 11 2 या 22, 11 1 और 2 ही आ गया, 2 से इसको कैंसिल कर दी तो 6 7 या 42, एक मिनट 132, 11 ही कम 11, 2 बचे 11 दूनी 22, ठीक है, 7/2 × 22, अच्छा एक 2 और बचा है अभी, तो अपॉन 2, तो ये आ गया 21, ठीक है, सेंटीमीटर आ जाएगी, ये आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये एरियाज रिलेटेड
टू सर्किल के जो 5 क्वेश्चन थे आपको इस तरीके से करना है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं थोड़ा सा आप, ठीक है, अपना माइंड यूज़ करते हैं तो आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं।